जल्दीबाजी नहीं किया है, ये जबरदस्ती किया है और अपमानित करने के लिए, जलील करने के लिए कि जिस तरह से वाई पूरन कुमार एडीजी हरियाणा को मजबूर किया, जलील किया आत्महत्या करने के लिए, वैसा मैं कर दूं, लेकिन मैं और ताकतवर बनकर के उभरूंगा, आवाज दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यक का उठाता रहूंगा। उदित राज जी के साथ हो रहा है, ऐसे आपने देखा कि इस देश में संविधान का उल्लंघन, यहाँ आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। और तमाम उत्तर प्रदेश में शोषित वंचित समाज के साथ अन्याय हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। इनका खराब था और इससे भी पता लगता कि मुझे सिक्योरिटी जो 2009 में वाई प्लस मिली थी, वो जैसे मैं बीजेपी छोड़ा उसको छीन लिया। तो घर छीना, घर का सामान फेंका, रात में यहाँ रहा, सिक्योरिटी भी है, वो भी इतनी बदतमीजी से इन लोगों ने उनकी कोठी खाली कराई थी। अब ये सेकंड चांस हमारे उदित जी पे किया है इन्होंने, तो ये बहुत गलत बात है कि हमारे जो सांसद लोग हैं उनको बाय वन करके इस तरह से अपनी कोठियों से निकालना, एक गलत मैसेज देना, मतलब एक गलत मैसेज आता है लोगों में कि इन्होंने कोठी क्यों निकाली। इरादा है कि मेरे साथ कुछ हो जाए। अगर मोदी सरकार हत्या कराना चाहती है तो भी मैं डरूंगा। काम ऐसा नहीं होना चाहिए। दलितों मुस्लिमों के साथ इस समय बहुत ज्यादा अत्याचार है। तो आज जो ये यहाँ आवास खाली की कराया जा रहा है, देखिए ये पूरा सामान पैक हो रहा है। हमारे साथ खुद पूर्व सांसद उदित राज जी हैं। कैसे देखते हैं सर, जब कोर्ट का डेट आने वाला था, आदेश आने वाला था, तब तक अचानक इतनी जल्दीबाजी क्यों? जल्दीबाजी नहीं किया है, ये जबरदस्ती किया है और अपमानित करने के लिए, जलील करने के लिए कि जिस तरह से वाई पूरन कुमार एडीजी हरियाणा को मजबूर किया, जलील किया आत्महत्या करने के लिए, वैसा मैं कर दूं, लेकिन मैं और ताकतवर बनकर के उभरूंगा, आवाज दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यक का उठाता रहूंगा और वाई पूरन कुमार की आवाज को मैं जरूर उठाऊंगा। उसी से लिंक्ड है मामला, उसी से लिंक्ड है। और स्टेट ऑफिस से नोटिस जो मिला था उसमें कहा था कि अगर अदालत जाओगे तो मार्केट रेट से लगाया जाएगा रेंट। तो हम देने को तैयार थे, अदालत गए भी थे, अदालत में 28 तारीख को डेट भी थी, लेकिन उसके पहले इन्होंने खाली इसलिए करा दिया कि ताकि मौका न मिले कि अदालत से हमें एक्सटेंशन मिल जाता। अदालत से एक्सटेंशन के बारे में अधिकारी ने बोला भी कि हमें मालूम है कि 28 तारीख को आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा, हमें 1 महीने का एक्सटेंशन की जरूरत थी और ज्यादा नहीं। मेरी वाइफ के पिताजी थे और बहुत सीरियसली बीमार थे, 5-6 महीने तक लगातार हॉस्पिटल में रह गई, जिसकी वजह से हम अपना वैकल्पिक इंतजाम नहीं कर पाए थे। हम वैकल्पिक इंतजाम के लिए मोहलत चाह रहे थे, लेकिन इरादा इनका खराब था और इससे भी पता लगता कि मुझे सिक्योरिटी जो 2009 में वाई प्लस मिली थी, वो जैसे मैं बीजेपी छोड़ा उसको छीन लिया। तो घर छीना, घर का सामान फेंका, रात में यहाँ रहा, सिक्योरिटी भी छीना। अभी भी सिक्योरिटी के लिए हमने रिक्वेस्ट किया। मुझे लगता है आईबी ने, जो सूत्र बताते हैं, आईबी ने रिपोर्ट भी दिया कि सिक्योरिटी इनको नहीं देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया जा रहा है। इनका इरादा है कि मेरे साथ कुछ हो जाए। अगर मोदी सरकार हत्या कराना चाहती है तो भी मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी न देने का मतलब यही होता है। तो उत्पीड़न जानकर के कराया गया। तो क्या आप लगातार जो है दलित बहुजन की आवाज उठाते रहते हैं, ब्राह्मणवाद, मनुवाद पर अटैक करते रहते हैं, क्या उसको लेकर निशाना बनाया जा रहा है? और क्या कारण हो सकता? सीजीआई के ऊपर कोई जूता फेंकने का सोच भी सकता है? वो भी दलित, गवई जी और वाई पूरन कुमार जी दलित, और मैं तो हूं ही। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि दलित उत्पीड़न का दौर चल रहा है, पुराना मनोवाद को वापिस लौटा रहे। तो सर अब आप लोग आगे क्या विकल्प है?
आगे अदालत में 28 तारीख को देखेंगे। चलिए, तो ये थे उदित राज जी, पूर्व सांसद, जो जिनका ये घर जबरदस्ती खाली कराया गया है। अभी ये देख सकते हैं, ये सारा सामान पैक करके ये अपने जो वैकल्पिक स्थान है उस पे लेके जा रहे हैं। साथ है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव लोधी राकेश राजपूत जी हैं, जो यहाँ उदित राज जी के आवास पे आए हैं, जो खाली कराया गया है। और सर, क्या कहेंगे आज जो ये हुआ है रात को अचानक से? देखिए, ये हमारे समाज के जो पीड़ित परिवार है उसको विचार करना चाहिए। अगर दूसरे शब्दों में कहूं कि पीड़ित भाइयों, करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। जैसा उदित राज जी के साथ हो रहा है, ऐसे आपने देखा कि इस देश में संविधान का उल्लंघन, यहाँ आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। और तमाम उत्तर प्रदेश में शोषित वंचित समाज के साथ अन्याय हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पीड़ित परिवार वालों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप जागिए और लोगों को जगाइए। और आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि बिहार में चुनाव है और इनको वोट की चोट से ही सबक सिखाया जा सकता है। जो आदरणीय हमारे अंबेडकर साहब ने जो खूबसूरत संविधान दिया, जिसमें सबको बराबर का अधिकार दिया, लेकिन आज ये संविधान को, ये मनुवादी व्यवस्था से ग्रस्त लोग हैं, इनको ये डाइजेस्ट ही नहीं होता है कि सब लोग बराबर की बात करें। इनके दिमाग में केवल शोषित वंचित समाज को तकलीफ देना। हजारों सालों से आरक्षित कौन है? आरक्षित आप देखिए, सिर्फ पढ़ने लिखने का अधिकार हजारों साल से मनुवादी लोगों को था, तब आरक्षण की चिंता नहीं हुई ने। कुछ लोगों को केवल आरक्षण जन्म जात से चाहिए और यहाँ संविधान के माध्यम से मात्र 70-80 सालों 70-75 सालों से लोगों को आरक्षण मिला है, उससे ये बिल बिला रहे हैं। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, सभी लोगों को विचार करना चाहिए। बहुजन भाइयों, करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। अब ये समय आ गया है, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग इस बात को सुनिश्चित करें कि जितने भी बीजेपी में जो हमारे समाज के लोग हैं, शोषित वंचित समाज के, जो इनके टिकट पे अधिकारी बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, अब वो अपने क्षेत्र में क्या मुंह लेके जाएंगे जब हमारे समाज के ऊपर ये बीजेपी अन्याय कर रही है, और वो किस अधिकार से अपने लोगों के बीच में जाएंगे। इसलिए बिहार के लोगों, इनको चोट दो, इन्हें वोट की चोट दो, तभी ये समझ पाएंगे कि बहुजन समाज जो है वो जाग चुका है। सर, ये उदित राज जी लगातार ब्राह्मणवाद और मनोवाद पे अचानक अटैक करते रहते हैं लगातार। क्या उसका नतीजा है कि आनन फानन में इंतजार नहीं किया गया कोर्ट का और आनन फानन में खाली करा? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि जो सत्य बोलेगा तो झूठों को तकलीफ होगी। ये सत्य बोलते आ रहे हैं, ये इंसानियत की बात बोलते आ रहे हैं, ये कानून की बात बोलते हैं, ये संविधान की बात बोलते हैं। और जो झूठे पाखंडी ढोंगी लोग हैं, उनको इनकी बात से तकलीफ होती है। और ये उसी का नतीजा है कि इन्होंने इनके साथ ऐसा किया कि रात में कोई अधिकारी को, कोई जन प्रतिनिधि को इन्होंने समाज सेवा की है। इनकी वाइफ है जो क्लास 1 अधिकारी रही हैं, उनके साथ भी अन्याय हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है। सीजेआई, चाहे सीजेआई हो, दलित हो, या एक आम जो दलित हो, जो उत्तर प्रदेश में अभी वाल्मीकि, हरिओम वाल्मीकि, और अभी जो मंदिर में लखनऊ में जो हुआ है, या फिर ये पूर्व सांसद उदित राज हो, क्या दलित होना मतलब इस सब का कारण है? देखिए, दलित हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, अल्पसंख्यकों में भी खासकर आप मुसलमानों को टारगेट करते हैं ये लोग। आप देखिए ना, आदरणीय अखिलेश यादव जी जिस मंदिर में गए, उसको गंगा जल से धुलवाया गया। इनकी मानसिकता क्या है? जिस सीएम हाउस में अखिलेश यादव जी रहते थे, उसको गंगा जल से धुलवाया गया। इनकी मानसिकता से पता चलता है, ये मायावती जी का अपमान करते हैं, ये पिछड़ों का अपमान करते हैं, बाबूजी कल्याण सिंह का अपमान। उस सीएम हाउस में जितने समाज के लोग रहे, सबका अपमान किया योगी जी ने। तो इस पे तो हमारे समाज के सभी उत्तर प्रदेश के वासियों को, वो केवल अखिलेश यादव जी का अपमान नहीं किया, वो केवल मायावती जी का अपमान नहीं किया, या बाबूजी कल्याण सिंह जी का अपमान नहीं किया, वो बहुजन समाज के लोगों का अपमान किया। और बहुजन भाइयों, करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेसिडेंट है कामगार कांग्रेस के रेणु आहूजा जी, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे जिस तरह से उदित राज जी का ये आवास आनन फानन में खाली कराया गया। मैं पहले तो मेरे को यकीन नहीं होता कि इतने बड़ी पोस्ट के बंदे को इस तरह से आप लोग विदाउट इंटीमेशन के कह दो कि घर खाली करना है। अगर सपोज सुनने में आया है कि कुछ मतलब दिक्कत आई है कि नोटिस दिया नहीं मिला या
कोई अपनी इस तरह से मतलब जाता नहीं है इंसल्ट। हमारे राहुल जी हैं, वो भी इन इतनी बदतमीजी से इन लोगों ने उनकी कोठी खाली कराई थी। अब ये सेकंड चांस हमारे उदित जी पे किया है इन्होंने। तो ये बहुत गलत बात है कि हमारे जो सांसद लोग हैं उनको बाय वन करके इस तरह से अपनी कोठियों से निकालना, एक गलत मैसेज देना, मतलब एक गलत मैसेज आता है लोगों में कि इन्होंने कोठी क्यों नहीं खाली करी, क्योंकि लोगों को तो बातें चाहिए। लोग सोचते हैं कि क्यों नहीं करी, नोटिस मिला होगा। अब सच क्या है ये गॉड नोस। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि अगर इस तरह से ऐसे करेंगे तो परिवार बिखर जाएगा और ज्यादा। तो ये हमारे देश की बदनामी है कि देश के एमपी लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है। तो इस तरह से नहीं करना मैसेज चाहिए तो था। मीडिया में यही चल रहा है कि वो खाली नहीं कर रहे थे, रिटायर्ड हो गई थी नवंबर में ही। सर देखिए, एक उनकी एज का भी रिटायरमेंट हुई है 16 मतलब अगर उनकी एज 16 इयर्स की थी तो उन्हें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था। अगर कल भी आ गए थे तो कोई ऐसा तो कोई ये लोग मतलब कोई उठाए गिरे तो थे नहीं कि जो खाली नहीं करेंगे। खाली तो करना ही था। इस तरह से बेइज्जती करके खाली करवाना, तो ये इनको शर्म, मतलब बीजेपी को ये सोचना चाहिए। आज वो इस मैदान में है, आज उनकी सरकार है, तो वो गलत गलत करते हैं तो कल उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मैं ये चाहूंगी कि इसके लिए एक एक्शन उठाया जाए कि जो हम कांग्रेस के लोगों के साथ इस तरह से ये बर्ताव कर रहे हैं, ये बंद करना चाहिए। तो क्या कारण लगता है आपको, इसके पीछे क्या साजिश मुझे लगती है? ये- क्या दलित होना एक बड़ी साजिश है, या ये लगातार जो अटैक करते रहते हैं देखो, ब्राह्मण ये पर? दलित नहीं है। मैं ये आप इस चीज को गलत ले रहे हैं कि ये दलित की पार्टी है। मैं खुद एक पंजाबी हूँ, मेरा नाम रेनू आहूजा है। मैं लोगों के लिए कर रही हूँ। मैं जो छोटे तबके के लिए, मैं महिला कांग्रेस से आई हूँ। बेसिकली महिला कांग्रेस में थी मैं, उसको छोड़ के मैं इस पार्टी को मैंने इसलिए ज्वाइन किया ताकि सभी लोगों का हम काम करवा सके और उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सुने और करें, क्योंकि महिला कांग्रेस में सिर्फ महिलाओं का कर सकते थे। इसमें हम छोटे बड़े सभी का काम कर सकते हैं। तो मुझे इसलिए मैंने केकेसी ज्वाइन करी और मुझे लगता है उदित सर सबकी बातें सुनते थे। मैंने खुद देखा कि वो लोग छोटे से व्यक्ति से बात करने हुए भी हटपटाते नहीं है। वो उससे भी उतनी ही इज्जत देते हैं जितना कि एक करोड़पति व्यक्ति को देते हैं। तो ये तो उनके साथ बहुत ही गलत हुआ। और अब मैं क्या कहूँ, वो इतने ग्राउंड टू अर्थ हैं कि जाते जाते उन्होंने, सबने यहाँ बनानास खाए थे तो उदित सर ने खुद उठा के उसे डस्टबिन में डाले। इतना बड़ा नेता ये सब चीजें कर रहा है तो इसका मतलब उसके दिल में कुछ नहीं है ना। तो ये हमारी जो नवंबर को एक रैली होने वाली है जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे थे, उसको रद्द करने के लिए इन लोगों ने ये शायद साजिश रची है कि दिवाली के नेक्स्ट डे लोग बाग छुट्टी वुट्टी पे होते हैं, कोई अधिकारी छुट्टी पे नहीं होता, अपना कुछ कॉल नहीं कर सकते। ये सब मेरे को तो लगता है ये सारा प्रोपेगेंडा इन वजह इस रैली को डिसमिस करने के लिए हुआ गलत है। हुआ है, बहुत गलत हुआ है काम। ऐसा नहीं होना चाहिए। दलितों मुस्लिमों के साथ इस समय बहुत ज्यादा अत्याचार है। लेकिन इसके वो लिए तो हितैषी सरकार बताती है, दलितों और मुस्लिमों नहीं, कहने के लिए सबके सिर्फ विकास। कहने के लिए है ना, सिर्फ काम करने के लिए नहीं है। सिर्फ दिखावा है, काम तो कुछ होता नहीं है। सिर्फ क्या करेंगे। तो ये जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इनकी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सबका कहना है कि अगर कोर्ट का इंतजार कर लिया जाता तो क्या बिगड़ जाता, लेकिन आनन फानन में ये किया गया है। कई तरह के इसमें बातें हैं। आगे इसमें जो भी अपडेट आती हैं बताते रहेंगे। बने रहिए नवजागरण।